तो देखा आपने जनता की राय लेते हुए अरविंद केजरीवाल। राहुल कंवल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। राहुल, आज जहां जहां पर जनसभाएं कर रहे थे आप भी उन जगहों पर गए हैं। जनता मेरे साथ है और जनता कह रही है कि ये फैसला लो, वही जो लगभग आपने कई दिनों पहले बता दिया था कि फैसला हुआ है, जनता के बीच जाने की एक प्रक्रिया है जिसको पूरा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अंजना, इस वक्त हमारे सूत्र आम आदमी पार्टी के भीतर हमें बता रहे हैं कि अब तक 80% जनता के जो SMS आए हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलेंगे और वो कहेंगे कि जनता की राय है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इस वजह से आपने फैसला किया है कि वो सरकार बनाने वाले हैं। 25-26 तारीख को, ये ब्रेकिंग न्यूज है, पहले हम आज तक पर दिखा रहे हैं अब दर्शकों को, 25-26 तारीख को एक स्वेरिंग इन जिसमें शपथ ली जाएगी अरविंद केजरीवाल द्वारा, वो सभा तैयार की जा रही है और ये एक पब्लिक मीटिंग होगी, किसी विधानसभा के भीतर नहीं, जनता के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। साथ के साथ संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और प्रक्रिया में नियम निकाले गए हैं जिसके तहत स्पीकर रामलीला मैदान जो है उसको उस दिन के लिए दिल्ली असेंबली घोषित कर सकता है, यानी कि दिल्ली असेंबली को पहली दफा रामलीला मैदान में ले जाया जाएगा जनवरी के पहले 15 दिनों में, जहां पर बाकी जो MLAs हैं कांग्रेस और बीजेपी के, उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा और उन सब के बीच जन लोकपाल बिल को पास किया जाएगा। 24 और 25 तारीख को विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें कि क्या एजेंडा रहेगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर चर्चा होने वाली है। तो ये अहम फैसले हैं जो कि सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आज तक तो बता रहे हैं। अंजना, राहुल, क्या रामलीला मैदान पर पूरी तरह से फैसला हो गया है? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के कई सूत्रों से हमारी भी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हो सकता है विधान परिषद के बाहर ही, विधानसभा के बाहर ही हम जो मैदान है वहां पर भी शपथ ले सकते हैं। तो क्या हमारे रामलीला मैदान पर पूर्ण विराम है? नहीं अंजना, दो अलग अलग चीजें। मैं कह रहा हूं कि जो जन लोकपाल बिल को पास करने के लिए दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र जनवरी के पहले 15 दिनों में वहां पे रामलीला मैदान में बुलाया जाएगा, इस पर फैसला हो गया है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बातचीत हो गई है और उन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बताया है कि एक दिन के लिए स्पीकर ये ऐलान कर सकते हैं कि आज का विधानसभा का सत्र रामलीला मैदान में लगेगा। जहां तक शपथ लेने का सवाल है, जो कि 25-26 के लिए इस वक्त प्लानिंग चल रही है, वो एक पब्लिक मीटिंग में किया जाएगा। वो नहीं चाहते कि वो बंद विधानसभा में हो, वो जनता के बीच जाकर किया जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि आपके लीडर तय करें, वो चाहते हैं कि कल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की रजामंदी से, उनकी सहमति से तय हो कि जनता के बीच जाकर कब विधानसभा कब शपथ ली जा सकती है। वो ये नहीं अपनी तरफ से घोषणा करना चाहते कि रामलीला मैदान में हो। हालांकि कई सारे नेता हैं जो कि चाहते हैं कि रामलीला मैदान में हो 25 या 26 तारीख को, लेकिन वो चाहते हैं कि ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद ही लिया जाए। साथ के साथ ये भी तय हुआ है कि जो कुछ कैबिनेट की मीटिंग है, खासतौर से जो कि किसी विषय से जुड़ी हो, बिजली या पानी, बजाय इसके कि वो मुख्यमंत्री के निवास में बंद कमरे में हो, जैसे कि नीतीश कुमार का मॉडल है, कभी कभी वो गांव में अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाते हैं, तो वो केजरीवाल भी करने वाले हैं। कैबिनेट की जो मुलाकात है, हो सकता है कि जनता के बीच जाकर कैबिनेट की मुलाकात हो। तो कई सारे बहुत ही ये इंटरेस्टिंग प्रयोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी बहुत जल्द अमली जामा पहनाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल कंवल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो दो खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के सामने जाकर ये दावा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, उसमें शपथ ग्रहण कहां करेंगे अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन जब एक बार फिर से सरकार बन जाएगी, उसके बाद से जनवरी फरवरी में अगर जन लोकपाल बिल लाने की बात होती है तो उसके लिए विशेष अनुमति लेकर रामलीला मैदान में ही विधानसभा की एक दिन को वहां पर काम होगा और वहां पर जन लोकपाल बिल जनता के बीच में पास करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे थे राहुल कंवल।